नमस्कार दोस्तों आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन हालांकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आज उनके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये सबसे पहले फोटो देख लीजिए, हमारे बगल में ये फोटो शो हो रहा है। ये हैं हमारे गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह इनका नाम है। ये गोंडा के सांसद इस समय हैं और ये आजकल बहुत विवादों में चल रहे हैं। इनके नेशनल जितने भी चैनल हैं इनके बहुत विवादों में चल रहे हैं। इनकी कहानी में शुरू से जितना हो सकता है मैं सुनाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन मैं जितना मुझे पता है मैं उतना आप लोगों को बताता हूं। ये हमारे जो बृजभूषण सिंह हैं, इनका जन्म गोंडा में हुआ है। ये बचपन में मतलब बचपन से इनकी फैमिली लगभग ठीक थी, इनका बैकग्राउंड लगभग अच्छा था, खेत इनके पास ज़्यादा था और बचपन से इन्हें राजनीति में बहुत शौक था। ये स्कूल समय में ही ये बन गए, कुछ उसमें लड़े थे, कोई स्कूल का चुनाव होता है तो उसमें ये महामंत्री बन गए थे। ये 79 की बात है, 1979 की बात है। ये उस समय पहली बार ये महामंत्री बन गए थे। कोई स्कूल का चुनाव हुआ था, विद्यालय में कोई बनते हैं ना छात्र नेता, उसके चुनाव में ये बन गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने राजनीति में आ गए, एक बार ब्लॉक प्रमुख बने। फिर इनका कैरियर चमका 1991 से। 1991 में ये बीजेपी के सांसद बन गए, गोंडा में ये सांसद बन गए। फिर उसके बाद ये बढ़ते ही चले गए, लगातार अभी तक ये सांसद ही हैं, कभी हारे नहीं हैं। अभी तक ये एक बार भी नहीं चुनाव हारे हैं, लगातार 6 बार से ये सांसद हैं और 2011 से ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इस समय वो विवादों में किस लिए हैं, इन पे लगा है आरोप, बहुत बड़ा आरोप लगा है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है इनके ऊपर और इन्हीं के खिलाड़ियों ने लगाया। ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के खिलाड़ियों ने इन पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लगभग 30 खिलाड़ी इनके खिलाफ हो चुके हैं और इस समय जंतर मंतर पे ये लोग धरना दिए हुए हैं। और वो क्यों, कैसे, किस लिए बैठे हैं उसके बारे में तो मैं बाद में कहानी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में मैं बता देता हूं। मैं जहां तक मैं जानता हूं और कुछ भी बहुत कुछ जानता हूं इनके बारे में। हमारे गोंडा के कई सारे दोस्त हैं, मतलब 5-6 दोस्त हैं, उन्होंने हमें जहां तक की जानकारी दी है और मैं लगभग 2-3 सालों से जब तक उनके टच में था तो वो लोग बताते थे। एक पंडित सिंह हुआ करते थे और ये बृजभूषण सिंह, इनके बारे में बातचीत होती थी, आपस में लोग बात करते थे कि ये सांसद हैं ऐसे वैसे, लेकिन हमें उतना सब कुछ जानकारी नहीं था। लेकिन एक बार हम गाड़ी पे थे, मैं ट्रक चला रहा था, मतलब ट्रक चला के मतलब साथ में था मैं। उस समय इनका काफिला हमारे सामने से निकल रहा था। इनका जब काफिला निकल रहा था तो मैंने देखा, मैंने कहा ये किसका काफिला, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया है। वो काफिले में लगभग 6-7 फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिएस्टा सब शामिल थे। लगभग 10-12 गाड़ियां शामिल थी। मैंने कहा ये कितना इसका बिना, तो लोगों ने बताया यही है बृजभूषण शरण सिंह। सो मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ, गाड़ी में था मैं, गाड़ी में से ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, ये हमारा ये दिखाइए जरा वीडियो। जी ये रहा इनका काफिला। हालांकि ये लोकल में ही कहीं जा रहे थे, किसी जगह जा रहे होंगे, उस समय ये निकल रहे थे। हालांकि इसमें कम ही गाड़ियां हैं, 8-9 गाड़ियां हैं। सो इस समय हमने रिकॉर्ड कर लिया था ऊपर से ही, अपने गाड़ी में से ही इनकी काफिला जा रहा था। आगे गाड़ी, फिर बीच में 2-3 फॉर्चूनर, फिर पुलिस की गाड़ी, फिर पीछे भी फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, ऐसे ऐसे इनका काफिला निकल गया वहां से। सो आजकल ये सभी चैनलों पे हैं, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सभी चैनलों पे हैं और ये जो विवादों में घिरे हुए हैं। अब ये इस विवाद में कितनी सच्चाई है, कहाँ तक झूठ है, अब इसके बारे में किसी को नहीं पता है। हालांकि ये बहुत बुरे फंसे हुए हैं।
ये उनका वही फंसे हुए हैं जैसे कि पहले लोग नहीं फंसे हुए, जैसे आसाराम बापू फंसे, राम रहीम फंसे, अब ये फंस चुके हैं उसी में। लेकिन अब ये नहीं समझ में आता कि इतने बड़े सांसद को, जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, इनकी अगर दौलत, तो हमें जहां तक इनकी दौलत की अगर जानकारी उतना नहीं है, लेकिन मैंने भी सुना है, बताते हैं लोग, न्यूज चैनल में भी एक आध मैंने देखा था थोड़ा बहुत, कि इनके पास खुद के 54 बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं। 4-5 जिलों में इनके 54 इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, सीबीएसई, आईटीआई, पता नहीं क्या क्या सब कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं। श्रावस्ती, बस्ती और मैनपुरी और बलरामपुर, बहराइच, ऐसे ऐसे 5-6 जिलों में इनके हैं कॉलेज हैं। और ये इन कॉलेजों के मालिक हैं। ये चर्चा में उस समय भी आए थे। ये लगभग 2 साल पहले इन्होंने अपना खुद का हेलीकॉप्टर लिया था, लगभग 10 करोड़ का। अपने जन्मदिन पे 2 साल पहले इन्होंने हेलीकॉप्टर लिया था, फिर ये चर्चा में आए थे। और हालांकि कुछ दिन पहले ये और भी विवादों में, कई सारे विवादों में घिरे भी रहते हैं बृजभूषण शरण सिंह। ये कुछ दिन पहले इन्होंने पतंजलि को लेकर कुछ टिप्पणी किया था, उसमें भी विवादों में घिर गए थे ये। पतंजलि में एक बार इन्होंने बताया था कि पतंजलि का घी बेकार होता है, उससे कुछ नहीं होता है। तब एक बार इनके पास पतंजलि की नोटिस भी आई थी। फिर इन्होंने दोबारा फिर पतंजलि का मंजन इन्होंने बोला हमने एक बार कर लिया, हमारा सारा दांत टूट गया, तो उस बार इनके पास नोटिस आई थी। तो ये ऐसे ऐसे कई सारे विवादों में पहले भी ये रह चुके हैं। बहुत पहले भी इनका कैरियर है कि ये कई सारी इन पे ऊंची ऊंची धाराएं भी हैं, हत्या से लेके बलात्कार, पता नहीं क्या क्या है इनके ऊपर पहले से भी धाराएं लगी हुई हैं। लेकिन अब जो नहीं इसमें लगा हुआ है, अब ये कितना सच है कितना झूठ है, इसको पता लगाना, हालांकि ये जांच का विषय है, अब ऐसे किसी को हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन क्या बताएं, अब इस तरह के जब मामले आ रहे हैं ऐसे सांसद के खिलाफ कि जो अरबपति है, जिसका एक लड़का सांसद है, इनका लड़का भी सांसद, इनकी पत्नी भी सांसद, इनकी बेटी भी सांसद, ये खुद सांसद, घर में सारे सांसद ही हैं। 54 कॉलेजेस और इतने रईस होने के बाद अगर ऐसे इल्जाम लग रहे हैं इनके ऊपर, तो कुछ ना कुछ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हालांकि ये सफाई भी दे रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फांसी लगा लेंगे। लेकिन अब ये जांच का विषय है। सरकार ने हालांकि इनको इस्तीफा देने के लिए बोल दिया है कि अगर आप इस्तीफा दे दीजिए। इसमें जांच लोग कर रहे हैं, अभी 20-21 एक महीने तक का इनका जांच होगा, और जांच के बाद असली खबर पता चलेगी कि ये क्या है। अगर असली में है तो अब तो ये फंसेंगे बहुत बुरी तरह से। अब देखिए 1 महीने बाद क्या पता चलता है, जो पता लगेगा वो सबके सामने होएगा। और आज इस समय सबके मतलब पूरे टीवी चैनल पे जिनको नहीं पता था कि ये कौन है, उन सभी लोग जान चुके हैं इनके बारे में कि ये सांसद है बीजेपी के, और इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है। लेकिन देखिए अब सही निकलता है झूठ निकलता है, ये सबके सामने आ जाएगा। सो ये थे एक लोग और विवादों में इस समय बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, उनके बारे में हम कल बात करेंगे। सो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।